सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे मित्रों, और सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की हमारी श्रृंखला चल रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं, जिनको वर्तमान काल में वेदों का उद्धारक माना जाता है, जिन्होंने वेदों की पुनः स्थापना की भारत देश के अंदर और संसार के अंदर। वेदों के अंदर जो जो बातें हैं, उन बातों से पुनः परिचित कराया, और जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वो नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे। उन्हीं का यह ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम निरंतर करते आ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो सनातन वैदिक धर्म के विषय में जो विशुद्ध सनातन विचारधारा है, उसको लोगों को परिचित कराना चाहते हैं। ये पुस्तक है, ये पुस्तक आप भारत देश के अंदर कहीं पर भी, किसी भी नगर के अंदर जहां पर आर्य समाज मंदिर बने हुए हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और देववाणी संस्कृतम.com है। इस प्रकार से अनेक वेबसाइटों पर आपको ये पुस्तक उपलब्ध होगी। ठीक है, ये पुस्तक सबके लिए उपलब्ध है और बहुत कम मूल्य में है। सनातन विचारधारा के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए जो प्रकाशक हैं, उन्होंने बहुत ही कम मूल्य पर इस पुस्तक को रखा हुआ है। कोई भी पाठक प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का ऐसा कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है कि 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो। ये मेरे पास में जो पुस्तक है, इस पुस्तक का यहाँ पर जो मूल्य लिखा हुआ है वो मात्र और मात्र 50 रुपीज, 50 रुपये लिखा हुआ है। और आपका पोस्टेज चार्ज लग जाएगा, आप जहाँ से भी लेंगे। अथवा कहीं आर्य समाज मंदिर पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये 50 रुपये में मिल जाएगी। हो सकता है 50 से भी कम मिल जाए, क्योंकि अनेक आर्य समाज मंदिर अपनी तरफ से और कम मूल्य पर लोगों को वितरण करते हैं। और जो प्रति वर्ष पुस्तक मेला लगता है दिल्ली के अंदर, वहां पर भी ये पुस्तकें बहुत बड़ी मात्रा संख्या में निःशुल्क भी वितरित की जाती हैं अनेक संस्थानों के द्वारा, तो वहां से भी ले सकते हैं। तो अभी तक मित्रों हमने 3 समुल्लासों का स्वाध्याय कर लिया है, जो आपको इस YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। हमने बाकायदा प्लेलिस्ट बना दी है, प्रथम समुल्लास, द्वितीय समुल्लास, तृतीय समुल्लास। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के देखें। यदि आपने नहीं देखा है तो उन पीछे के समुल्लासों को अवश्य देखें। और हमने यहाँ पर ये कुछ इसके स्वाध्याय के विषय में कुछ विशेष लिख दिया है, जिससे कोई व्यक्ति अपना समय नष्ट ना करे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आर्य समाज के सार्वभौमिक सिद्धांतों में आस्था रखने वालों के लिए केवल। ये जो भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं सत्यार्थ प्रकाश की, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं, वस्तुतः उन्हीं को इसका लाभ मिल सकेगा जो आर्य समाज के सार्वभौमिक सिद्धांतों में आस्था रखते हैं। जो अनास्था रखते हैं उनके लिए किसी काम की नहीं है, तो वो लोग दूर ही रहें। ठीक है, अंधविश्वास, पाखंड, गुरुडमवाद, जातिवाद आदि बुराइयों से बचने के इच्छुक महानुभाव के लिए केवल। और जो
अंधविश्वासों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, बचा करके अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहते हैं, पाखंड से दूर रहना चाहते हैं, गुरुड़मवाद से दूर रहना चाहते हैं, जातिवाद आदि, क्योंकि आर्य समाज का सिद्धांत है, आर्य समाज जो वर्तमान में प्रचलित जो कास्टिज्म है उसको नहीं मानता है, वो जातिवाद को स्वीकार ही नहीं करता है। जातिवाद को लेकर के हम किसी के साथ में व्यवहार नहीं करते, हम इंसान को इंसान मान करके व्यवहार करते हैं। ये आर्य समाज का एक मुख्य सिद्धांत है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये उनका एक मुख्य विचार है कि हम किसी मनुष्य को जाति देख करके उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, हम उनके आचरण को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो आर्य समाज एक ये भी दिखाता है। तो जो जातिवाद आदि जो बुराइयां हैं उनको अपने जीवन में प्रधानता नहीं देते हैं, वही लोग इन वीडियोज को देखें तो लाभ मिलेगा उनको। ठीक है, दूसरा तीसरा मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिया है, मैं अब पहले बता देता हूं, क्योंकि ये वीडियोज केवल तर्कशील एवं विज्ञानवादी लोगों के लिए हैं, ध्यान रखेंगे। ये आंखों पर पट्टी बांध करके, आंख मूंद करके किसी की बात को मानने वाले लोगों के लिए वीडियो लाभदायक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश का जो विषय वस्तु है उसमें जो चर्चा है वो क्या है, तर्क के आधार पर है, केवल किसी ने यूं ही कुछ बोल दिया उसके आधार पर नहीं। तो जो तर्क के आधार पर चीजों को मानने में विश्वास रखते हैं, तर्कशील हैं और विज्ञान के साथ, साइंस के साथ बातों को मानने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए है। और विशेष लिख दिया मैंने जी पहले, रूढ़िवादी, नास्तिक, अंधविश्वासी लोगों के लिए ये वीडियोज नहीं है। जो रूढ़िवादी है, सही और गलत से कोई लेना देना नहीं जी, हमारे यहाँ तो यही हो रहा है, बस हम तो यही करेंगे, हमें सही गलत से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें उचित अनुचित से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारे तो यही आ रहा है, हम तो यही करेंगे, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं। जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक परम आस्तिक व्यक्ति है। वो कोई भी अपना व्यवहार करते हैं, कोई भी विचार प्रस्तुत करते हैं, परम पिता परमात्मा को साक्षी मान करके करते हैं। तो उनके जितने भी विचार हैं वो क्या है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकृति देते हुए हैं। तो नास्तिक लोगों के लिए कोई लाभ नहीं होगा। अंधविश्वासी, वही आंखों पर पट्टी बांध करके चलने वाले लोगों के लिए ये वीडियो नहीं। तो दूर रहिएगा, मैंने पहले ही सूचना दे दी है और ये पोस्टर लगा दिया है, हर वीडियो में आपको ये यहाँ पर दिखता रहेगा। ठीक है, तो आप इन पर खरे उतरते हैं कसौटियों पर, तो आप अवश्य इनका लाभ लीजिएगा, क्योंकि हम ये वीडियो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे, हम अपने समाज में जागृति लाने के लिए, समाज को जागरूक बनाने के लिए कर रहे हैं। और हम ये भी गारंटी नहीं लेते कि हम संपूर्ण संसार के लोगों को जागरूक ही बना देंगे, इस बात की हम कोई गारंटी नहीं लेते। हम प्रयास कर रहे हैं, जो जागरूक बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, जो जागरूक नहीं बनना चाहते हैं, जो अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहते हैं, वो फंसना चाहते हैं, वो फंसे रहें, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए देश में कानून बने हुए हैं, नियम का बने हुए हैं, वो उसमें उसके अंतर्गत आकर के उनको जो भी कुछ होता है वो उसके भुक्तभोगी होंगे। ठीक है, और यदि आपको महर्षि दयानंद, मेरे नहीं, ये मेरे विचार नहीं है, मैं अपना इसमें कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, यदि आपको आर्य समाज अथवा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बातें अच्छी लगें, या अच्छी लगें, पहले तो आप स्वयं सुनिएगा, ठीक है, और आपको लगता है कि ये विचार तो बहुत श्रेष्ठ विचार हैं,
संपूर्ण मानव जाति के हितैषी विचार हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप शेयर करें, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपके ऊपर। चलिएगा, तो 3 समुल्लास हमारे हो गए हैं। प्रथम समुल्लास हमारा था, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की थी कि वो ईश्वर तो एक ही है परंतु उसके नाम अनेक हैं, और वो नाम उसके अनेक क्या है, गुण कर्म आदि के अनुसार हैं, वेदों के अंदर आए हुए। एक ही ईश्वर को विष्णु कहा जाता है, उसी ईश्वर को शिव कहा जाता है, उसी ईश्वर को ब्रह्मा कहा जाता है, उसी ईश्वर को रुद्र कहा जाता है, उसी ईश्वर को इंद्र कहा जाता है, उसी ईश्वर को वरुण कहा जाता है। अनेक इस प्रकार के 100 नामों का यहाँ व्याख्यान दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, और कह दिया था इसी प्रकार से और भी वेदों के अंदर, वैदिक साहित्य के अंदर उसी एक परम पिता परमेश्वर के, उस निराकार शक्ति के, उस सुप्रीम पावर के और भी नाम हैं, उनकी भी उसी प्रकार से गुण कर्म के अनुसार व्याख्या कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो 100 नामों का व्याख्यान की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हमने। फिर हमारा दूसरा अध्याय आया था। दूसरे अध्याय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बालकों की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताया था। माता पिता गुरु अपने बालक बालिकाओं की और शिष्यों की, छात्रों की, छात्राओं की शिक्षा किस प्रकार से करें, इस बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, वहां आप देख सकते हैं। फिर तृतीय समुल्लास था। तृतीय समुल्लास में ये बताया था कि पढ़ने पढ़ाने की विधि, अध्यापक अपने छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाएं, और पढ़ने पढ़ाने के जो केंद्र हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, जिससे छात्र और छात्राओं को कम परिश्रम में ही विद्या आ जाए और वो संस्कारवान बन जाए। ये सारी बातें तृतीय समुल्लास के अंदर हमने आपको स्वाध्याय करा दी। ठीक है, आज से हमारा चतुर्थ समुल्लास आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक ले सकते हैं, बाकी आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मेरे पास बनी हुई नहीं है, मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ भी आपको बना के दे दूंगा। तो पीडीएफ अथवा आप गूगल में सर्च करेंगे तो पीडीएफ सत्यार्थ प्रकाश पीडीएफ डाउनलोड करके इस प्रकार से आप उसमें सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगी, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये सबके लिए पुस्तक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप इसको प्रकाशित भी करा सकते हैं चाहें तो। चलिएगा, तो आज हमारा चतुर्थ समुल्लास आरंभ हो रहा है, और इसमें जो विषय आएगा वो यहाँ पर लिख दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। अथ समावर्तन विवाह गृहस्थाश्रम विधिम वक्ष्यामि। अर्थात इसमें समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार आप बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे समावर्तन क्या होता है। समावर्तन प्राचीन काल में हुआ करता था जब एक स्त्री या पुरुष अपनी विद्या को पूरा करके, जितना भी उनको पढ़ना होता था, जब पूरी विद्या को उतनी पूरी विद्या को पूरा करके, जब क्योंकि प्राचीन काल में गुरुकुलीय व्यवस्था थी तो गुरुकुलों में ही विद्यार्थी रह करके पढ़ते थे, तो जब अपनी वो विद्या को पूरी कर लेते थे शिक्षा को, तो उसके बाद फिर गुरुकुल से वो घर की तरफ जाते। तो जब गुरुकुल से वो घर की तरफ आते थे तब एक संस्कार किया जाता था। संस्कार अर्थात उनको बातें कुछ बताई जाती थी और कुछ यज्ञ आदि किया जाता था, उनको उपदेश किया जाता था, भाई आपकी अब विद्या पूरी हो गई है, अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो उसको बोलते समावर्तन संस्कार। और फिर उसके बाद में क्या होता था, वो पढ़ने वाला छात्र या छात्रा जब घर पे आता था तो फिर उसको विवाह होता था।
जो साधु संत महात्मा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि बहुत कम लोग बनते हैं साधु संत महात्मा, और सनातन संस्कृति तो यही कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मातृ-पितृ ऋण से उऋण होना चाहिए। मातृ-पितृ ऋण उऋण कैसे होता है? जब वो विवाह करता है। तो फिर विवाह होता था, पहले शिक्षा होती थी, फिर उसका विवाह होता था। सनातन संस्कृति यही सिखाती है। ऐसा नहीं कि अनपढ़ रखो और विवाह कर दो, कोई रह जाए अनपढ़ तो अलग बात है, परंतु विधि यही है कि पहले हमें मनुष्य को शिक्षित करना चाहिए, फिर उसका विवाह करना चाहिए। तो विवाह, और फिर विवाह के बाद में क्या होता था? विवाह के बाद में जो आश्रम बनता है वो गृहस्थाश्रम होता है। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो काल होता है उसको सनातन संस्कृति में ब्रह्मचर्य काल कहा है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रम। ठीक है। और जब वो ब्रह्मचर्य विद्या को पूरी करके जब वो विवाह करता है, विवाह के बाद में जो उसके जीवन का काल होता है, उस काल को, उस समय को कहा जाता है गृहस्थाश्रम, क्योंकि वो घर में रहता है अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ। ठीक है। तो घर ही उसका एक प्रकार से आश्रम हुआ करता है, घर के अंदर ही वो परिश्रम करता है। तो ये समावर्तन संस्कार, विवाह माने समावर्तन कैसे करना चाहिए है, और विवाह और गृहस्थाश्रम, इनके द्वारा हम मनुष्य को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, इस प्रकार की बातें इस चौथे समुल्लास में यहाँ स्वाध्याय करेंगे। ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। आज के समय में, वर्तमान समय में, जब भी हम अपने बालक बालिकाओं का विवाह करें तो उस विवाह से पूर्व अपने बालक बालिकाओं को विवाह के विषय में और विवाह के बाद में जो जीवन आने वाला है उसके विषय में जानकारी दें। आज ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, इसके बहुत अनेक दुष्परिणाम दिख रहे हैं, बहुत दुष्परिणाम दिख रहे हैं। प्राय करके मानिएगा अधिकतर लोग विवाह करके परेशान हैं, विवाह करके परेशान हैं, और विवाह, जिन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री जो विवाह करते हैं, विवाह होने के बाद में उनमें विवाद चालू हो जाता है, वो अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। बहुत धन संपत्ति है, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, और परंतु विवाह होने के बाद में वो घर, संपत्ति, धन उनके दुख के कारण बन जाते हैं। तो आज के परिवेश में ये बातें हम सभी को अच्छी प्रकार से जाननी चाहिए कि भाई विवाह क्या है, विवाह करके करना क्या है, विवाह करके हमें जीवन कैसे जीना है, उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो ये नहीं करते हैं, इसका दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। परंतु ये इसलिए सभी जो लोग विवाह करेंगे आगे चल के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समुल्लास है, और जिनका हो भी गया है वो भी सुने ध्यान से, तो उनके लिए भी ये एक मानिएगा वरदान साबित हो जाएगा उनके जीवन में। उनका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा शांतिमय, सुखमय बीत जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो चलिएगा आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले महर्षि सरस्वती जी ने कहा कि एक मनुस्मृति का श्लोक लिया। ठीक है, मनुस्मृति का श्लोक लेकर के ही ये बता रहे हैं कि वेदान अधीत्य वेदम वा पि यथाक्रमम
अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। कहते हैं कि एक स्त्री अथवा एक पुरुष को, एक वेद को पढ़ करके अथवा 2 वेदों को पढ़ करके अथवा 3 वेद की शिक्षा प्राप्त करके अथवा 4 वेदों की शिक्षा प्राप्त करके, कहते हैं अविलुप्त ब्रह्मचर्य, अर्थात कैसे वेदों का अध्ययन करने के बाद में एक वेद का भी अध्ययन करके आप गृहस्थ में जा सकते हैं, और 2 वेदों का भी कर सकते हैं, 3 वेदों का भी, 4 वेदों का भी। ये वस्तुतः क्या है, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में वेदों की ही शिक्षा हुआ करती थी। वर्तमान में अभी ऐसा नहीं है, तो इसमें हमें तारतम्य बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तारतम्य बैठाना पड़ेगा। ये स्वयं देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें चीजों को विचार करना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि शिक्षा को पूरी करके एक स्त्री अथवा पुरुष, कैसा स्त्री और पुरुष, जिनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ हो, अर्थात जिन्होंने भाई पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के समय में ये निषेध है, ये सामाजिक व्यवस्था भी है कि भाई आप एक स्त्री और पुरुष पढ़ाई के समय में आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाए। अविवाहित, यहां पर ये एक बहुत सूक्ष्म रूप से तो कहा है, परंतु ये बहुत विशेष बात है कि हमें अपने बालक और बालिकाओं को और अपने शिष्य और शिष्याओं को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जब तक आप पढ़ें, जब तक आपकी शिक्षा पूरी ना हो, तब तक आप शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। उसी को कहा अविलुप्त ब्रह्मचर्य, अर्थात अपने ब्रह्मचर्य को खंडित ना करके। एक पुरुष और एक स्त्री अविवाहित, वो अविवाहित कैसे हों, जिनका शारीरिक संबंध भी नहीं बना हो। कहते हैं गृहस्थाश्रमम आविशेत, अर्थात विवाह आश्रम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, मैरिड लाइफ में एंट्री करें। ये सभ्य समाज का संस्कार है। प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान को इतना तो जरूर समझा देना चाहिए, अपनी पुत्र को और अपनी पुत्री को, कि जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है और अविवाहित हैं आप, तब तक आपको किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाना, किसी भी हालत में नहीं बनाना। ये यदि कोई करता है, कोई शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये बहुत बड़ा दंडनात्मक कार्य है। समाज में निंदा को प्राप्त होने वाला कार्य है ये। इस कार्य की निंदा होगी। जैसा कि आज हम देखते हैं, अब हमारे माता पिता ये शिक्षा देते ही नहीं अपने बालकों को, और अध्यापक भी नहीं देते। तो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते ही लड़के और लड़कियां आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और अब शारीरिक संबंध इतना उन्होंने ऐसा कर दिया, उसको ओपन कर दिया कि उनको कोई घृणा भी नहीं होती, उनको कोई लज्जा भी नहीं होती। शारीरिक संबंध बना करके फिर दोबारा अलग अलग हो गए, फिर विवाह अपना अलग दूसरे किसी से करेंगे। ये क्या है, पशु का जीवन, ये मनुष्य का जीवन नहीं, ये संस्कारी व्यक्ति का जीवन नहीं। ध्यान रखेंगे, सनातन संस्कृति का जो ये श्लोक है मनुस्मृति का, ये हमको क्या शिक्षा दे रहा है, ये कह रहा है कि जब तक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे, तब तक वो
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का अर्थात अपने शरीर के अंदर जो हमारी अंतिम धातु है, पुरुष के शरीर में वीर और स्त्री के शरीर में रज, उसका रक्षण करे, अपने शरीर को परिपुष्ट बनाए, मजबूत बनाए उससे। तो बिल्कुल ये तो कहा कि ऐसा होना चाहिए। विवाह किसका होना चाहिए कि जिन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और ब्रह्मचर्य का पालन कब करेंगे हमारे बालक और बालिकाएं? जब हम उनको आरंभ से ही संस्कार देंगे, शिक्षा देंगे, उनको बताएंगे, खुलकर उनके साथ में बात करेंगे कि बेटा अथवा बेटी, आपको ये ध्यान रखना है। और खास करके आज के परिवेश में, वर्तमान समय में, कि जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में, पुरुष वो स्त्री के साथ में और स्त्री पुरुष के साथ में, तो स्त्री अर्थात मैं कहता हूं बालक बालिका के साथ, बालक बालिका के साथ में, बालिका का बालक के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। चाहे कितनी भी आप जिसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मानते हैं, परंतु शारीरिक संबंध तो किसी भी दशा में नहीं बनाना है जब तक आपका सामाजिक रूप से विवाह नहीं हो जाता। आज अनेक केस वैवाहिक जीवन में नरक बने हुए हैं। पहले इधर उधर संपर्क में आए, संबंध बना लिए, फिर बाद में शादी हो जाती है दूसरों के साथ में, फिर कहीं से वीडियो वायरल हो गई, कहीं से कुछ संदेश मिल गया, कहीं से कोई फोटो दिख गया, तो आपस में क्या है, एक दूसरे के शत्रु बन जाते। किस लिए बन जाते हैं? क्योंकि गलत तो किया उन्होंने, गलत तो किया। तो सबसे पहले हम यदि माता पिता हैं बालक के और अथवा अध्यापक हैं या अध्यापिकाएं हैं, तो हमें अपने बालक बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को एकदम ओपनली खुल करके इस बात को बता देना चाहिए और बार बार बताते रहना चाहिए कि आपको ये कार्य नहीं करना है। अभी आपका मुख्य कार्य शिक्षा का ग्रहण है, आपको शिक्षा ग्रहण करना। जब आप विवाह करेंगे, विवाह के अनंतर आपको शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन क्या है, सुखमय होगा, शांतिमय होगा, आपके जीवन में सुख रहेगा। और यदि आप उलट पुलट करेंगे तो आपका जीवन बनेगा नरक, बच नहीं सकता। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस श्लोक को लेकर के ये बहुत बड़ी एक शिक्षा दी है, जिसको प्रत्येक माता पिता को अपनानी चाहिए, प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका को अपनानी चाहिए। अपने बालक और बालिकाओं को और छात्र और छात्राओं को सतर्क करते रहना चाहिए, उनको टोकते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बालक बालिकाएं तो अबोध होते, उनको तो उसमें मजा आता है, आनंद आता है जी। उनको बाद का जीवन नहीं दिखता, बाद में क्या होगा, बाद में नहीं होता, पता होता उनको इसका परिणाम क्या होने वाला है। परंतु माता पिता शिक्षक शिक्षिकाएं तो समझदार होते हैं, उनको वो परिणाम सामने दिखता है कि भविष्य में ये समस्या खड़ी होगी। तो एक तो ये हमें यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको ये और बता देना चाहूंगा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, ये मनुस्मृति का श्लोक है। आप कहीं पर भी मनुस्मृति जो लोग छापते हैं, उसमें ये जो बात है, ये केवल एक पुरुष तक सीमित रखी गई, एक पुरुष तक सीमित रखी गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पौराणिक जगत है वहां पर यही कहेंगे कि वहां पर स्त्री नहीं लिया,
वहां पर यह लिया उन्होंने कि एक पुरुष को अपनी पूरी विद्या को समाप्त करके गृहस्थाश्रम में अर्थात बिना ब्रह्मचर्य नष्ट किए खंडित किए गृहस्थाश्रम में जाना, क्योंकि जो पौराणिक जगत है उसमें ऐसी मान्यता है कि वेदों की शिक्षा तो पुरुष लेता है, स्त्री के लिए निषेध। परंतु नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विशेषता क्या है, उन्होंने यहां पर स्त्री भी जोड़ा है। क्या उन्होंने कहा है कि जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त कर धर्म से चारों अथवा 3 अथवा 2 अथवा 1 वेद सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि जिस प्रकार से पुरुष की शिक्षा होती है, पुरुष एक वेद पढ़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक स्त्री भी पढ़ सकती है। स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री भी एक वेद अथवा 2 वेद अथवा 3 वेद अथवा चारों वेद को सांगोपांग पढ़ करके बिना ब्रह्मचर्य खंडित किए हुए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विशेषता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी भेदभाव नहीं करते। अब इसके साथ में हमें क्या लेना है, यहां तो ये कहा है मनुस्मृति के श्लोक में वेदों की शिक्षा। वर्तमान में वेदों की शिक्षा कौन लोग ले रहे हैं, कुछ गिने चुने ले रहे हैं जिनके नाम भी नहीं पता। तो क्या ये वेदों की शिक्षा लेने वालों लोगों के लिए ही बात है क्या? नहीं, ये ध्यान रखेंगे। ये वेद तो इसमें हमने जोड़े हुए हैं इन्होंने, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी समय में वेदों की शिक्षा चल रही थी तो वेदों का नाम ले दिया है उस समय उन्होंने। आज वेदों की शिक्षा नहीं है, आज देश काल परिस्थिति से शिक्षा पद्धति अलग है, पर शिक्षा तो है। वेदों की शिक्षा को भी हम एजुकेशन कहेंगे, शिक्षा कहेंगे, और जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं भिन्न भिन्न विषयों की जो शिक्षा, वो भी एजुकेशन के अंतर्गत ही आती है, वो भी शिक्षा कही जाती है। तो यहां पर जो मुख्य रूप से वेदों को प्रधान नहीं रखा गया है, ध्यान रखेंगे कि वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को ही ऐसा करना है, नहीं, वेद तो जोड़ दिए हैं। मुख्य यहां पर यह है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले। तो वर्तमान में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्रियां हैं, तो माता पिता ने अपने बालक अथवा बालिका को ये सोच के रखा हुआ है कि हमें अपने बालक और बालिका को ये डिप्लोमा कराना है, ये डिग्री दिलानी है, अर्थात ये वाली पढ़ाई हमें करानी है, हमें इसको साइंटिस्ट बनाना है अथवा डॉक्टर बनाना है अथवा इसको और भी कुछ बनाना है, इंजीनियर बनाना है या अध्यापक बनाना है। तो वो शिक्षा को प्राप्त करके और उस शिक्षा को प्राप्त करते हुए क्या करना है, हमें अपने बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करने देना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे इसमें तो वेद कहा है जी, वेद यदि आप वेद पढ़ लेते तो अच्छी बात है, क्या परेशानी है। परंतु वर्तमान में वेदों की शिक्षा बहुत कम लोग ही ग्रहण करते हैं, हमारे जैसे लोग ही हैं, कुछ गिने चुने हैं। तो यहाँ पर वेद का अर्थ हम सामान्य रूप से यही लेंगे, शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अतः अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद, हमारी बेटी हमारा बेटा अपनी शिक्षा को जो भी हमने लक्ष्य बनाया है, उसने जो लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करने के बाद ही वो विवाह करे, और पूरा करते समय हमें उसे बार बार सचेत करते रहना है, उसको जगाते रहना है, उसको जागरूक करते रहना है। ये नहीं कि उसको एक बार बोल दिया जी बस ठीक है जी, नहीं,
ये बालक और बालिकाएं होते हैं, ये ऐसी बातों को जल्दी से भूल जाते हैं। उनको प्यार से समझाते रहना है कि आपको आपका अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना, किसी भी दशा में शारीरिक संबंध नहीं बनाना। तो निश्चित रूप से हम अपने बालक और बालिकाओं के सुंदर भविष्य करने में एक मजबूत स्तंभ साबित होंगे। वो आगे चल करके हमारा धन्यवाद करेंगे कि हमारे माता पिता कितने अच्छे थे, उन्होंने हमें इस प्रकार की शिक्षा दी, बचपन में संस्कार दिया, जिससे आज हमारा जीवन सुखमय है, हमारा शरीर अच्छा है, हम समाज में प्रशंसा के पात्र हैं, हम समाज में सम्मान के पात्र हैं, हम समाज में कुछ अच्छा करने लायक हैं। और जो लोग नहीं करते उनकी संतान क्या होती है, समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती हैं, आप देखते होंगे। तो ये हमें जरूर यहां पर सीखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया यहां पर कि हमें ऐसा ही करना है। तो ये यहां पर इन्होंने बता दिया था। और इसके आगे अभी यहां पर और भी बताएंगे कि, और देखिए मैं शब्दशः आपको यहां नहीं पढ़ाऊंगा, शब्दशः इसका जो मूल जो विषय उसको मैं बताऊंगा, जो वही आपके लिए लाभदायक है। शब्दशः पढ़ना है आपको तो वो पुस्तक ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसमें यही रखते हैं कि हमें प्रत्येक माता पिता अभिभावक को और शिक्षक और शिक्षिका को वर्तमान समय में ये ध्यान रखना है, अपने बालकों को ये संस्कार अवश्य देना है और इसी प्रकार से अपने बालक और बालिका को तैयार करना है कि वो उनका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो विवाह से पूर्व। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन काल में भी नहीं है, आज भी आप किसी भी समाज में चले जाइएगा, इवन भारत को छोड़ करके आप किसी भी देश में भी चले जाइएगा, यदि एक स्त्री जिसका शारीरिक संबंध नहीं बना है अभी किसी के साथ में, उस स्त्री को और एक दूसरी स्त्री जिसका अविवाहित अवस्था में ही, ध्यान रखिएगा, अविवाहित अवस्था में ही उसका शारीरिक संबंध बन गया है और लोगों को पता है, सोसाइटी में मालूम हो गया है, तो उन दोनों के प्रति समाज का जो नजरिया होगा वो अलग होगा, उसके प्रति अलग होगा, इसके प्रति अलग होगा। जिसने अपने इस प्रकार के आचरण को सुरक्षित रखा है उसके प्रति लोगों के मन में अलग प्रकार का सम्मान होगा, और जिन्होंने नहीं ध्यान रखा उनके प्रति ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं है, क्योंकि ये कर्तव्य है। भाई जिसने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया है उसको उसका फल तो मिलना ही चाहिए, तभी तो समाज में इस प्रकार के लोग आदर्श बन करके समाज के सुधारक बन सकते हैं, समाज में सुधार हो सकता है। चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, ठीक है, हाँ, घोर निंदा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, परंतु पूछा जाएगा कि इन दोनों में से इन एक लड़की ने अभी अविवाहित है, अनमैरिड है दोनों, इन्होंने शारीरिक संबंध अभी तक किसी के साथ नहीं बनाया है, इन्होंने अनेकों के साथ में शारीरिक संबंध बना लिया, अब आप किसको अच्छा मानते हैं? अब ये दोनों विवाह करने के लिए तैयार हैं, आप किसी को भी कहेंगे कि आप किनके साथ विवाह करना चाहेंगे, तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति कहेगा नहीं, हमें तो ये, हम इनके साथ में जुड़ना चाहेंगे, उनके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत कार्य, इसलिए ये सही कार्य है। ठीक है, मैं भारत के देश की बात नहीं कर रहा, मैं केवल हिंदू समुदाय की बात नहीं कर रहा, किसी भी सोसाइटी का ले लीजिएगा, इस्लाम में ले लीजिएगा, आप क्रिश्चियन में ले लीजिएगा, आप यहूदी में, पारसी में, किसी में ले लीजिएगा, ये वाली जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, आदर्श होती है,
इस प्रकार के लोगों को हम हीरो मानते हैं और उस प्रकार के लोगों को हम उतनी निंदा की दृष्टि से ना भी देखें, परंतु उनको हम अपना आइडियल नहीं मानते। और सनातन संस्कृति क्या सिखा रही है हमें? हमें यह सिखा रही है कि हमें अपनी संतानों को इस कैटेगरी का तैयार करना है, फिर विवाह करना है, कोई परेशानी नहीं है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिएगा, अब ये अगली महर्षि दयानंद सरस्वती जी कुछ आगे ये बताएंगे कि एक स्त्री और पुरुष जब विवाह करें तो उनमें जो पारिवारिक है स्थिति है, वो पारिवारिक स्थिति दोनों की किस किस प्रकार की हो, माने एक स्त्री और एक पुरुष की पारिवारिक स्थिति जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं, तो वो किस किस प्रकार की हो, कुल कैसे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी बात हम आगे करेंगे, आगे की कक्षा में, ठीक है। तो शायद मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये, और मैंने इससे बहुत सीखा भी है, और आप भी सीखेंगे, ठीक है। और इन बातों का हमें प्रचार प्रसार करना ही चाहिए अपने मानव जाति को संस्कार करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।